शक्ति को बजरंग है, भक्ति को हनुमान, कष्ट मिटाने के लिए संकट मोचन जात। संकट मोचन कहते ही सब संकट मिट जाए, वह अभाग्य मानव है जो न श्रद्धा लाए। बोलो बजरंग बली की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो और प्रबोधिनी एकादशी की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्मा का 31वां अध्याय सुना रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो फल प्रबोधिनी एकादशी के व्रत और जागरण से होता है वह वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से भी नहीं होता। सो हे राजन, पापों को नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है, वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान का स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगह में नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्रोत, इनसे भगवान की महिमा गावें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि हे ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक से पूजित भगवान उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्मल हो गई, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें, गौरोचन का तिलक लगावें, वस्त्रादिक पहनावें, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। विश्व पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। दूल्हा वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीप जलावें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इनका 108 बार जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी का गौमूत्र, त्रयोदशी को गौदुग्ध, चतुर्दशी को गौघृत, पूर्णमासी को गौ का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें, द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गौदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। विश्व पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न, वेयाग्रपाद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित, सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। कार्तिक महात्म्य का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। अब प्रबोधिनी एकादशी की कथा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ को और सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधिनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी देती है। सुमेरु और मंद्राचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों से किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधिनी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक, वेदांतिक, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर से वह धर्म नहीं रहता।
जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते वे अपने कुल का नाश देखते हैं। शठ, चुगलखोर और भ्रष्टाचारी, इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। इसीलिए जिससे संसार में निंदा हो ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधिनी का व्रत करेंगे तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करता है वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर में के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ सुवर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनिश्रेष्ठ एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी हो जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किया है उसको प्रबोधिनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। हे वत्स, प्रबोधिनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल मिलता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे विपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में पराय अन्न को स्वीकार नहीं करता उसको चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथा ही श्लोक कहते हैं व सुनते हैं उनको 100 गौ दान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा दंश के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामीन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोतम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें, फिर कथा सुनें। नियम के लिए यह मंत्र पढ़ें। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है व सुनता है वह पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करती है। कार्तिक में प्रबोधिनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अरहर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ न करना चाहिए, निर्लोभ होकर दान करना चाहिए, इससे असंख्य पुण्य होता है। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए।
तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल होता है उससे करोड़ गुना फल प्रबोधन अर्घ्य देने से मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। हे विपेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं देते जैसा अगस्त्य के फलों से श्रृंगार करने से 100 फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों का तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई तुलसी की जब यह तक जड़ें फैलती है उतने ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हुए चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं उनको करोड़ गौदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवों की भगवान की पूजा करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। हे विप्रशे, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको 1 पल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उनके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित पत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी तट पर चला जाए, वहाँ स्नान जप और नित्य कर्म करके घर का आकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावें, भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगें, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपत भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावें, अयाचित नियम से सुवर्ण सहित बैल का दान करें। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए, तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए, घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए, अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत शैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले बर्तन में घी भरकर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और सुवर्ण देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन करना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा, जूता त्याग करने वाले को 1 जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बुरा देनी चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देवी स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे का या सुवर्ण की बेली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रख कर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। 1 दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण के ऐसे सुशोभित करके देना चाहिए। जो ये सब न बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीने में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वह कृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है।
जो मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से भी गौदान करने का फल होता है। फलाहार इस दिन काचरे का सगार लिया जाता है। बोलो प्रबोधनी एकादशी की जय हो। अब आपको पंच भिक्खु की कथा सुना रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के से 5 दिन तक पंच भिक्खु की पूजा करें। अब इसकी कहानी है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूँगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पाँव रखा और बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा आई थी। वह कैसी थी? तब तोता बोला कि आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा आई थी? उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिसे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी। तोते ने कहा वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू को दो, बहू की है, और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पर पुरुष का मुँह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिक्खु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। बोलो पंच भिक्खु की जय हो। अब आपको मंगलवार की कहानी सुना दूँ। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहाँ वह पूजा के साथ महावीर से एक पुत्र की कामना किया करता। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूँगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ, तो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी
मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। एक प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण ने से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण यह सत्य जानकर हर्षित हुआ। इसके बाद वह ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। बोलो बजरंग बली की जय हो। अब विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी का गणेश की पूजा करती थी। गणेश जी की मूर्ति रोज बनाए रोज गल जाए। वहाँ एक सेठ का मकान बन रहा था। वह मिस्त्री से बोली कि एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार नहीं चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चुने और वो ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया की बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा गणेश सोने का गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। कहता न सुनता न उकारा भरता अपने सबकी करना। बोलो गणेश जी की जय हो। अब साफ कहानियों के बाद ये बोलना चाहिए, आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सिंचा कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछुड़ियारो मेल होवे, निपुत्री रे पुत्र होवे, सासुरो पुरुषन बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी, जिम भाई लपसी, भाईरो थान, वजैरो मान, थन्ने थारी वार्तारो फल, मन्ने मारा व्रतरो फल। बोलो आड़ी बाड़ी की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो, पंचभिकु की जय हो, एकादशी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय।